बच्चा हूँ क्या मैं छोटा, जो मेरे को राम का सहारा लेना पड़ रहा है? 5000 साल पहले जाके मैं बोलूँगा क्या तो उनके ऊपर बोलूँ? वाई डोंट आई हैव माई ओन एक्सपीरियंसेस? कृष्ण के 6 थे उंगलियां, क्या करोगे? तो मैं बोलूँ चिंगा थे वो। प्रेमानंद महाराज किसी प्रकार से कम नहीं, इज नॉट इवन 5% ऑफ ओशन। दम ही नहीं है, रेवोल्यूशन नहीं है, कोई सरकार की वो कर रहा है जी हजूरी, मजा नहीं आता। बट यू सो कॉल्ड एनलाइटेड पीपल, उनको किस चीज का भय है? विराट कोहली आपके पैरों में गिर रहा है, सारे सेलिब्रिटीज आपके पैरों में गिर रहे हैं, यू शुड स्पीक लग दो। आपके मुंह से मक्खनबाजी अच्छी नहीं लगती। कैसे हो आप सुरवीर भाई? सब बढ़िया, लाइफ कैसी जा रही है अब? भैया आप बताओ, आपकी शुरुआत कैसे है सफ़र? शुरुआत मेरी ऐसे रही कि कुछ भी खास नहीं था भाई लाइफ। स्पिरिचुअल इंसान को सच बताओ तो पता ही नहीं चलता है कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। इनिशियली मैं मालूम नहीं, बस ये था कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि बहुत अलग, राइट। जैसे मेरे को मेरे सामने कोई चिल्लाता रहा तो मेरे को नींद आए, मुझे इस नहीं होगा कि कितना बर्न करने की ज़रूरत क्या। तो जब मेरे सामने कोई भी किसी भी प्रकार की ये सारी चीज़ें होती थी तो मेरे को रैशनली वो चीज़ें ऐसी लगती थी कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ें बात कर रहे हो, और बेसिक चीज़ों पर जब आप बात कर रहे हो तो लोगों को इतनी आसान सी बात आशा समझ में नहीं आती। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ ना झूठ का बहुत बोलबाला, बहुत ज़्यादा छूट का वो हुआ है। और दिक्कत क्या होती कि इंडिया के पास ना स्पिरिचुअल विजडम बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअल विजडम बहुत ज़्यादा पीछे की। तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज़्यादा है। ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये पहनो, ये करो, ये बांधने से ऐसा होता है, कान टीका लगाने से ये होता है। इसमें घिर के ना पागल हो जाओ, परेशान हो जाओ। क्योंकि जब कभी भी किसी इंसान के अंदर से अर्जित होगी कोई चीज़ तो एक्चुअली वो बहुत यूनिक, मतलब जैसे हमें लगता है कि हिंदू है मुस्लिम है बहुत पैसे के 5 या 6 में कैटेगरी में गिरते, हम कहते हैं तुम भी हिंदू हिंदू हिंदू। ये लाइन एक्चुअली गलत है, ऐसा नहीं, ये लाइन बहुत ही गलत है। अगर तुम 1.5 बिलियन हो तो 1.5 बिलियन ही संभावनाएं जी। अगर सारे व्यक्ति अपने आप को अर्जित करेंगे, अर्जित समझना जनरेटिव है, बोरोड नॉलेज किसी काम की नहीं होती। अगर तुम अर्जित करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कहा कि मैं रैशवन हूँ, तो वो अर्जित होना चाहिए, जनरेटेड होना चाहिए। तुमने कहा मैं आस्तिक, तुम कह रहे हो मैं आस्तिक। एक्चुअली दोनों ही काम के नहीं, क्योंकि दोनों ही गौरव। अगर जनरेटेड है फिर तो ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई काम सीखा, राइट, तो अगर वो चीज़ मेरे से अर्जित हुई, मेरे से म्यूजिक मेरे अंदर से आ रहा है, मैं गा रहा हूँ तब, तो अर्जित चीज को एक्चुअली स्ट्रक्चर में बात करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं म्यूजिशियन, तो आप मेरे से बोलो कि आप भैया ये वाला गाना गा दो, तो मैं जो भी गा रहा हूँ ना वो मैं टू द कोर से नहीं गा रहा, क्योंकि अर्जित अगर कोई चीज है, जनरेट चीज है, तो वो अपने हिसाब से आएगी, तुम्हारे बनाने से नहीं आएगी। ये भी बात, मतलब जैसे मान लो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में मैं अभी फ्लो में, तो थोड़ा टाइम लगेगा, और जब मैं फ्लो में आने लगता हूँ फिर मैं वो चीज़ करूँगा जैसे जिस तरीके से मेरे को बोली। अब अगर तुम मेरे को बार बार बोलो कि नहीं भैया ये बताओ, नहीं भैया ये बताओ, जब तुम पूछते हो, जब तुम डायरेक्शन देते हो कि भैया ये भैया ये भैया ये मार बोरो है, ये बोरोड चीज है, ये अर्जित नहीं। अर्जित वाली अपने कंडीशन पे आएगी आगे। होता है ना कभी तो कात में बैठे हो और अचानक से कोई सुना है कि को शिकर, तो तुम कुछ भी सुर लगा निकल रहे हैं बस धीरे धीरे, उसको कोई लॉजिक। बट द मोमेंट समवन विल टॉक, या भाई एक बार गाना गाना तो बस, वो मजा नहीं आया। अर्जित चीज अपनी शर्तों पे ही आएगी। इसीलिए स्पिरिचुअल इंसान एक्चुअली जो फ्रीडम होता है ना, फ्रीडम शब्द को आप बांध ही नहीं सकते किसी की ना। जैसे आपने कहा ये कृष्ण मेरे है, ये लाइन ही गलत है। आपने कहा ये राम मेरे है, ये लाइन ही गलत है। तुम पीछे से बोल सकते हो कि हम हिंदू, हम राम को मानने वाले, वो हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये लाइनें गलत है, ये हो असंभव है, ये हो नहीं। पर वो फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब ये होता है कि जैसे फ्रीडम जब आएगा तो सारे स्ट्रक्चर को तोड़ पाएगा। जैसे आप ये समझो, एक हस्बैंड कहता है कि, हस्बैंड का नाम राहुल है, वो कहता है कि अंजलि ने कब से क्या था, और
वाइफ कह रही मान लो कि राहुल मैं तुमसे प्यार कर, तो जो प्यार शब्द है वो आएगा तो बिल्कुल अकेला आएगा, उसके साथ कुछ शर्तें नहीं है, कोई शर्त नहीं है, मतलब नॉट इवन द कंडीशन ऑफ हस्बैंड ऑफ ब्रदर, कुछ कोई शर्त नहीं है, आ गया तो आ गया प्यार। अब इंसान क्या करता है, इसको घेर लो, इस गर्ल को घेर लो, घेरना मतलब शादी घेरना ही तो होता, स्ट्रक्चर बांधते है ना, 7 फेरे होंगे, सारे लोगों को बताया जाएगा हम साथ शादी हो, और क्या ऑफिस सब लोगों को बताया जाता है कि देख लो सब यहाँ से हम हस्बैंड वाइफ हैं, पत्नी मेरी, तो स्ट्रक्चर वो बांध रहे हो तो। लेकिन प्यार आएगा तो वो टाइमलेसनेस के साथ आए, यानी कि वो अपनी शर्त के साथ आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा कि प्यार 2 घंटे का या 3 घंटे को, आगे तो आ गया तो वो एक्चुअल में प्यार और शादी का कोई लेन देन है ही। तो फ्रीडम जो तुम्हें सवाल पूछा, फ्रीडम क्या, फ्रीडम पेपरे, शादी क्या, शादी स्ट्रक्चर है। तो जितना गुलाम समाज होता है वो स्ट्रक्चर को वैल्यू ज्यादा देना है। तुम कौन हो कि भाई साहब हम तो हिंदू है, और हिंदू में कौन सा ब्राह्मण है, उसके बाद कौन से वाले ब्राह्मण है, ऊंचे वाले ब्राह्मण है, नीचे वाले ब्राह्मण, ये स्ट्रक्चर्स है, ये रबिश है। अब कोई इंसान मेरे से ये बोले कि हम संत है, हम हिंदुओं के संत है, ये नहीं गलत है, या तो संत हो गए तो या फिर हिंदू हो जाओ, दोनों कैसे हो सकते, या तो संत शब्द फ्री का है, उसका डायमेंशन डिफरेंट है, हिंदू शब्द स्ट्रक्चर का है, उसका डायमेंशन डिफरेंट है, ये बात ही गलत है। कोई ये बोल रहा है कि मैं शिव को पूजता हूँ, भक्ति हूँ, शिव की भक्ति मतलब मान लो मैं करता हूँ, शिव को अलग निकाल दो, भक्ति को अलग निकाल दो, 1 मिनट निकाल दो, 2 मिनट के लिए अलग अलग कर दो। अब उस व्यक्ति से पूछो कि ये जो भक्ति शब्द है, क्या ये अगर ये सच में भक्ति तो ये किसी के लिए भी आ सकती है, हाँ या ना, कि हाँ आ सकती है। लेकिन अगर वो बंदा बोले नहीं मैं शिव का ही भक्त हूँ, तो मतलब अभी भी वो फ्रीडम नहीं सकती। भक्ति तो बात ही ऐसी ना, भक्ति क्या होती है, भक्ति तो खूबसूरती है, वो तो किसी के लिए भी आएगी, जरूरी गाय को देख के आ रही है। अगर गाय को देख के भक्ति आ रही मतलब यू आर कंडीशन्ड इन अ वे, गाय को माता मानो, गाय को प्रेम करो, तो कंडीशन्ड, अभी फ्री लव इसी का। तो अगर किसी को एक्चुअल लव समझना है कि वो क्या रहा है तो कैसे समझिएगा? पहले फ्रीडम से समझना पड़ेगा। सो बेसिकली 5 स्तर के ज्ञान होता है। लेवल 1 को होता है मौखिक, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि तुम्हें पता है वो राम है, वो सीता है, ठीक है। सेकेंड स्तर का क्या होता है, थॉट्स, जब तुम थॉट्स में करते हो यार, लेकिन अगर राहुल वहां पर गया होगा तो उसने छोले तो खाए होंगे, छोले इसलिए खाए होंगे यानी उसको भूख लगी होगी, लेकिन भूख यानी कि तुम देख रहे हो, तुम अपने मन से सोच रहे हो, जबकि हकीकत तुम्हें पता नहीं है, बट तुम द बेस्ट यू कैन डू इज मिमिक दैट हैपनिंग, ऐसा हुआ होगा यार। लेकिन राम ने किसी धोबी के कंधे से सीता को क्यों निकाला होगा, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है। किसी औरत के लिए अगर राम जी वहां तक पहुंचे, अचानक से उन्होंने औरत को निकाल दिया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। Who the hell are you to think like this? तुम खुद ही कर रहे हो, समझ रहे हो? ये पहले स्तर का ज्ञान हो गया मौखिक, सेकंड स्तर का ज्ञान हो गया थॉट्स, ये दोनों ही वेस्ट होते हैं। अध्यात्म एक्चुअली यहां से स्टार्ट होता है। अब तुम्हारा सवाल, तुमने पूछा ना कि हम कैसे समझेंगे, लाइक प्यार होता है लेवल 3। लेवल 3 का होता है प्यार। तुम कितने भी बड़े डॉग लवर बन जाओ, मैं तो जबकि मैं तो हूं भी नहीं, मैं तो अपने आप को कहता भी नहीं डॉग लवर, अचानक से मैं गया कि कोई डॉग दिखा दे, अब पास में अप्रोच किया, हाथ फेल लिया सब पे। अब तुम देखना घटनाएं हो कैसे भी, डॉग आया, मैं तो जबकि जानता भी, मैं तो कोई हूं भी ना, मैं आप क्लिप करता हूँ डॉग लवर हूँ। अचानक से डॉग आया मेरे पास बैठा, मैंने सर पे हाथ फेरा है, तो फिर वो उसने पूंछ हिलाया, बहुत से देखना सारी एक्टिविटीज को, तो मेरे जेब में कुछ था, मैंने चेक किया कुछ तो वो था नहीं, तो मेरी बाइक पे स्कूटी में कुछ था रखते बिस्किट वगैरह था, तो मैंने उसको दे दिया। अब ये सारी घटनाएं एक्सीडेंटल, सारी घटनाएं, मैं तो जान भी चाहता कि वो डॉग आया, डॉग आया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, डॉग ने अपनी जब टेल को वैक किया, यानी कि उसने वो सिग्नल दिया कि घटना को होने पे मजबूर है, क्या प्रेम की घटना हुई है अकस्मात। मैं ये सोच के नहीं कि आई एम अ डॉग लवर, मैं जाऊंगा फिर मैं कुत्तों को घेरूंगा, कहां पे बैठा कुत्ता, अरे इसको उठाओ उसको उठाओ, केयर दूंगा, ये जबरदस्ती वाली बात हो, समझ रहे हो? तो जब कुत्ते को मैंने बिस्किट दिया, वो भी एक्सीडेंट होता, मैं तो बिस्किट उसके लिए लेके भी नहीं गया, बिस्किट तो स्कूटी पे रखा है ना, तो एवरीथिंग इज एक्सीडेंटल। तुम पीछे जाओ, यू स्टे बैक और घटनाओं को होने दो, ये लेवल 3 का। तो जैसे आपने कहा था ये सब जनरेटेड होता है, दीज ऑल हैपन एट द मोमेंट, सडन, बहुत सडन। सो आपको ये चीज़ कहाँ से हिट करी, बिकॉज आपका ये जो रिलीजियस पाथ जो स्पिरिचुअल पाथ है शुरू कहाँ से हुआ, इसकी स्टार्टिंग कैसी? एक्चुअली कुछ भी स्टार्टिंग कैसे, तुम्हारे अंदर चीजें हिट होती जाए, राइट? कुछ भी हिट स्टार्टिंग की इसका, मैं तुम बताओ, इवन इफ आई टेल यू कि मैं इस पेड़ के नीचे बैठा था, मुझे ज्ञान हो गया था, इस पेड़ के नीचे होता ही, ये अगर तुम कॉपी भी करोगे तो भी कोई फायदा नहीं, इसलिए एक्चुअली इसका कोई जवाब है ही नहीं।
बस ये समझ लो कि मेरे को हिट होता गया कि ये काम नहीं करना, ये काम करना, ये मेरे को नहीं आ रहा समझ में। टीचर से मार खा रहा हूँ मैं फालतू में। अब जैसे मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को एक बार भी चीज नहीं आती समझ। जैसे आप मेरे को कोई कॉन्सेप्ट समझाओगे ना तो वो बोरोड है, अभी तो बोरोड में एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा, मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो आपको लगेगा कि मैं मंद बुद्धि, राइट? क्योंकि मैं ज्यादा माइंड में रह नहीं पाता, मेरे को वो चीज जमेगी नहीं जब तक भीतर से मैं उसको रिजेक्ट मारता ही जाऊं। और तो इसीलिए और लेकिन अगर मान लो आपने कुछ मान लो रीड किया और तुमको एकदम साढ़े समझ, तो यू विल बी कंसिडर्ड स्मार्ट एंड आई विल नॉट बी स्मार्ट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब वो चीज कनेक्ट नहीं करती तो वो नहीं करती, फिर मैं कोशिश नहीं करता। ऐसे समझो, पहले आप समझो माइंड क्या होता है। लस्ट, एंगर, ग्रीड, फेम, एरोगेंस, डिस्गस्ट, एनवी, शेप, फियर, और ये सारे टर्म्स कनेक्टेड माइंड की है। ओके, तो माइंड कभी लस्ट से बाहर आएगा, लेकिन लस्ट इज एक्शन, वो तो एक्शन है। अगर कोई बॉय बहुत लस्टी है और दूसरा बॉय एंगर में बहुत ज्यादा, तो तुम क्या बोलोगे कि इस पे लस्ट ज्यादा, इसमें एंगर ज्यादा? नो, इन दोनों में माइंड ज्यादा। क्योंकि समझो, लस्ट, जो व्यक्ति लस्ट है बहुत ज्यादा उसको, और तुमने उसको लस्ट को रोकने का प्रयास किया, एंगर आ जाएगा उसको। फीलिंग्स है, लस्ट, उसको लस्ट है किसी की थ्रू कि, और तुम उसको रोकने का प्रयास किए, और वो लस्ट सिर्फ गर्ल के प्रति नहीं होता, वीडियो गेम के प्रति है लस्ट, वॉन्डर लस्ट है, कई प्रकार का लस्ट है। तो अब इसको ऐसा समझो कि वो व्यक्ति लस्ट में और तुमने उसको रोकने का प्रयास किया, तो उसका एंगर भी आ जाएगा, ठीक है, राइट? लेकिन एक्चुअली ग्रीड का ही एक और रूप होता है लस्ट, ग्रीडी भी होता है, लस्टी व्यक्ति ग्रीडी भी होता है। तो सारे ही इंटर रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग। तो पहले तो समझो ये हो गया माइंड, ये सारा पार्ट हो गया मेंटल, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब आ जाओ उसी एग्जांपल में, जब दो हस्बैंड एंड वाइफ एकदम दे आर इन लव, ऐसा प्रेम जिसमें सिर्फ प्रेम रह जाए, ये दो हट जाए, समझा? तुम एकांत में बैठो, एकांत में सारे संसार का प्यार, अब तुम धीरे धीरे रेजोनेट करो भीतर, मैंने तुझी में पाया, तुम मिले दिल खिले। यानी कि मैं इतनी वैल्यू दे रहा हूं म्यूजिक को कि मैं खुद भूल गया, मुझे ये भी नहीं पता तुम ओके। ये होता है चेतना। तुम कितना फास्ट कूद सकते हो एक्शन में, कटिंग योरसेल्फ फ्रॉम व्हाट? अब मैं सब कटिंग योरसेल्फ, यू एक मैं हूं और एक म्यूजिक है, एक एक्शन हो रहा है और एक मैं हूं। उस एक्शन में इतना मतलब एक तरह से यस मतलब राइज अप, तुम इतना उठ रहे हो एक नजर से, मतलब ऐसे तुम ऐसा लग रहा है उठ गया मैं पिजोल पे आने, और जैसे ही तुम उठ जाओ, यानी कि हाउ फास्ट यू कैन राइज अबव माइंड। I got your point, I got your point. वो हम बोलेंगे कि इसमें चेतना उसकी उठी हुई ऐसा भाई। लेकिन आप समझो माइंड क्या होता है, फिजिकल एग्जाम। तुम मेरे से बात कर रहे हो, तुम्हारा नाम है मालिक। अब ध्यान से देखना, तुम्हारी चेतना उठी हुई नहीं है सर। क्यों? मैं जरा सा अगर तुम्हारे को चाबी भर, जरा सा तुम्हारी आंख में आंख देख के फ्यूरियस बातें कर दो, अग्रेसिव बातें कर दो, तुम भी मिरर अटैक करो। तुमको आता है तो कुछ है नहीं, आ गए यहाँ पे इंटरव्यू लेने। फर्स्ट फेज में बोलो सर, मतलब हम तो ऐसे आए, हाल में थोड़ी और चाबी भर दूंगा ना, तुम 2 कौड़ी के बंदे 19-19 साल के, तुम यहाँ बैठे हो मेरे इंटरव्यू ले रहे हो। अचानक से धीरे धीरे वो जो फर्स्ट फेज में क्या था, सर छोड़ना सर। सेकंड फेज में क्या, सेकंड फेज में धीरे धीरे तुम भी ऐसे होना शुरू हो जाओगे। ये हो गया मैं ले आया तुमको। चेतना वाला व्यक्ति ये होगा कि वो, अच्छा एक और बात, इग्नोर इज नॉट द राइट वर्ड। चेतना वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो इग्नोर कर रहा है, ना, इग्नोर छोटा फैक्ट होता है। चेतना वाला व्यक्ति ऑन द स्पॉट अंदर टॉर्टोइस की तरह बंद हो रहे कि सर अभी आप एंकर को चिल्ला लो, वो वेट करेगा, वो रुक जाएगा ऑन द स्पॉट अंदर से। फिर 15 मिनट बाद प्ले। चेतना वाला जो व्यक्ति होता है वो माइंड में उसको लाना बहुत मुश्किल हो, जितनी उठी हुई चेतना होगी उतना उसको माइंड में लाना मुश्किल। और जो कैलकुलेट, जैसे बाकी एम्बिशियस कोई बंदा है, जस्ट एम्बिशियस है, मैं ये वाली बाइक लेके गया, फिर वहां पे मैं जाऊंगा, फिर ZS 6R चलाऊंगा, कावासाकी ज्यादा अच्छी, होंडा ज्यादा अच्छी, यामा है। किस गौर से सुनना मेरे, मैं एक भी बात चेतना वाली नहीं कहा। आई एम नॉट लूजिंग माई सेल्फ, सारे शब्दों के यहीं पे मन में ला लो कीजिए, राइट? चेतना का मतलब ये होता है कि मैं आपको माइंड में ना लाऊं,
धीरे 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 ध्यान से देखिए, मैं जब आंखें बंद करूं तो पहली बात तो ये कि मेरी आंखों से तुम्हें फ्यूनेसनेस नहीं दिखेगी, अग्रेसिवनेस नहीं दिखेगी। फिर मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, जितना मैं बात करूँ उतने धीरे धीरे तुम भी खोते जाओगे मेरी बातें में। अच्छा भैया फिर ऐसा भी होता, अच्छा भैया फिर ऐसा भी होता, देखो अरे फ्लो अंदर। हाँ, तो मतलब अब तुम्हारी चेतना में उठा धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। इसीलिए अच्छी संगत में तुम्हारी चेतना भी उठती है। अग्रेसिव बात पे तुम्हारा माइंड एकदम से आ जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा? अगर मैं फ्लो में से सवाल पूछूं, नाम क्या है तुम्हारा? काम क्या है? काम क्या करते? सी यू हैव टू थिंक। मैं बार बार तुम्हें थिंकिंग में ला रहा हूँ, दैट इज माइंड। ये गलत है, ये गलत है। इफ आई लव यू, मैं तुम्हें माइंड में नहीं लाऊं, तुम्हें प्यार से बोलूं मानिक चलो कुछ खाओगे तो खाने चलते कुछ। यू शुड टॉक लाइक दिस टू योर जूनियर्स। जिससे भी तुम प्रेम करते हो उससे ऐसी ही बात करनी चाहिए। डोंट ब्रिंग देम इनटू माइंड। हाउ वी कैन लीव द माइंड? वो उसके लिए तुम्हें पैसिव भाषा को सीखना पड़ेगा। इसीलिए क्रिएटिविटी कितनी ज्यादा वैल्यू हो, क्योंकि देखो जब तुम बहुत ज्यादा जोर लगाते हो क्रिएटिविटी को, अब देखो गौर से तुम वीडियो एडिट करो, तुम जब बैठ के बहुत ज्यादा जोर लगाते हो कि नहीं इस तो ऐसे भी तो कर सकते, नहीं यहाँ पे ऑडियो को सिंक करेंगे, नहीं यहाँ ये वाला जो पोर्शन है 3D इफेक्ट ये किससे दूं, प्रीमियर इफेक्ट दूं या फिर वो प्रीमियर प्रो करूं या फिर अडोबी वाला वो यूज करो। लेकिन फिर कैसे कुल मिला के तुम देखो ध्यान, अगर गौर से देखोगे तो तुम्हारा शरीर यहाँ है, हाथ यहाँ है, बट इतना फोकस, समथिंग इज लिविंग मी, समथिंग इज लिविंग कि नहीं। अगर मैं ये प्रीमियर प्रो पर भी जा सकता हूँ, नहीं ये वाला पार्ट ना इसमें मेरे को ज्यादा ग्राफिक्स करेगा तो ब्लेंडर पे जाता, जो भी है। तो इतना पुश करते हो अपने आप को बार बार, तो जो माइंड है ना वो छोड़ने को तैयार है तुम्हारा। अब यहाँ आता है छोटा सा प्रश्न। अब तुम बोलो भैया माइंड तो दारू वाला भी छोड़ देता है, दारू वाला भी तो छोड़ ही देता है, बॉन्ड में भी तो छूट ही जाती है माइंड, बिल्कुल ही हम एंगेज हो जाते हैं। अब यही छोटी सी चीज समझ, जब तुम माइंड छोड़ते हो ना किसी के प्रति, जब छोड़ते हो किसी पॉन में भी तो छूट ही जाता, पूरा फोकस सामने को रहता। म्यूजिक सुन रहे हो, म्यूजिक में पूरा आ गया सामने को। यहीं पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, यू शुड बी वेरी केयरफुल कि तुम माइंड किसके प्रति छोड़ते। माइंड छूट जाएगा, जहां तुम्हारा फोकस अच्छा बनेगा माइंड छूटने लग जाएगा, वो मत परेशान मत हो उससे। प्रॉब्लम है किसके प्रति छोड़, क्योंकि वो तुम्हें अपना बाप, और दैट इज वेरी डेंजरस। वहां से एडिक्शन भी स्टार्ट हो सकती है। एडिक्शन वहीं से स्टार्ट होती है, एडिक्शन वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन अब इसी चीज को छोटा सा एक और समझ लो, तो अगर तुम वो जो छोड़ रहे हो अपने आप को, वो जीरोनेस के प्रति छोड़ दो, फिर कैसे बन गए सब। मतलब जो एडिक्शन तुम फोन की तरफ था, पॉर्न मूवीज की तरफ था, म्यूजिक की तरफ था, अच्छी एडिक्शन यू कैन से, जीरोनेस, एब्सोल्यूट जीरो। तुम बैठे हो, बिल्कुल डर। व्हाट इज द मिनिमम वॉइस यू कैन हियर। छोटा सा मैं पूरा नहीं समझा पाऊंगा उसको भाषा में, बट इसको ऐसे समझो, व्हाट इज द मिनिमम वॉइस यू कैन हियर। और जाओ और गहराई में, बस आंखें बंद करो, चुपचाप जाते रहो, अग्रेसिवनेस मत लाना, बस चुपचाप जाते रहो, चुपचाप ऐसे धीरे धीरे। हनी देखिए, हनी कितना वो होता है गाढ़ा, हनी को जरा गिराना चम्मच पे, कुछ चिपक के धीरे धीरे ड्रॉप होगा। ऐसी कुछ समझना, कुछ इमेजिन करना कि कुछ है जो मेरे भीतर से थी। मेरा ध्यान है एसी सुन रहा है, मेरा ध्यान है जो बाहर भी कामों को सुन रहा है, उस ध्यान को धीमे समेट लो, धीमे समेट लो, भीतर समेटते चलो, चुपचाप बैठ। अब सारा ध्यान तुम्हारा उस जीरोनेस के प्रति। सो वो जो ध्यान जो तुम्हारा फोन की तरफ जाता है, पॉर्न मूवीज के म्यूजिक की तरफ जा रहा था, वो ध्यान जीरोनेस में जैसे डूबने लग जाओ, कांग्रेचुलेशंस, मेडिटेशन सीख गए। यही तो है मेडिटेशन, ध्यान अपन लेवा। ध्यान से ज्यादा तुम्हें हिप्नोटिज्म तोड़ना पड़ेगा बाहर से। समझो इस बातों से। तुम मेरे से सवाल पूछ रहे कि वे ऐसे कैसे। एक तो आंसर हो सकता है कि मैं राम और कृष्ण भी तो पीछे एक्चुअली बोर्ड्स नो पाऊंगा, मैंने राम देखे का है, कृष्ण देखेगा। Am I bloody so naive that I can't even have my own answers? बच्चा हूं क्या मैं छोटा, जो मेरे को राम का सारा लेना पड़ रहा है। 5000 साल पहले जाके मैं बोलूंगा क्या, उनके ऊपर बोलूं? Why don't I have my own experiences? ये भीतर
तो हिप्नोटिज्म को खा। मानिक, राइट नाउ यू आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू एट ऑल। मैं आइडेंटिफाई करता ही नहीं किसी का, ना तुमको करता हूं, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को भी करता हूं, आइडेंटिफाई नहीं करता। एंड दिस इज व्हाई आई कैन बी इन माई स्टेट ऑफ जीरोनेस एज वेल एज आई कैन स्पीक वॉट एवर आई वांट। इसको समझना, ध्यान से समझना, गौर से। कई बार मेरे को इंस्टाग्राम पे क्या बोलते हैं लोग, आप हमको आसान भाषा में समझाओ ये कैसे होता है। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, तुम आओ मेरे पास। मैं क्यों आऊंगा तुम्हारे पास? आसान चाहिए ना। खोलो ग्रंथ, खोलो स्क्रिप्चर्स, तुम्हारे चारों ओर माँ बाप है ना, पूछ लो उससे आसान भाषा। राम ने ये किया, ये किया, वो किया, खूब पढ़ लो, और रत्ती भर का चेंजेस आ जाए ना भीतर, तुम्हें वो बोल आएंगे ही चेंजेस। वो कंडीशनिंग हो गई। यस, योर फादर एंड मदर, दैट जनरेशन इज आल्सो कंडीशन। उनको भी ज्ञान अर्जित, नॉलेज से पास हो गया। कंडीशनिंग, दैट इज नियर इन्फॉर्मेशन, दैट इज नॉट इवन नॉलेज। इन्फॉर्मेशन नॉलेज में ही तो अंतर है। इन्फॉर्मेशन है, हाउ डू यू नो कृष्ण? You actually have no idea. You can't even know Krishna at all. बिकॉज सारी वो सारी कहानियां हैं, और कहानियों का एक्सपेंशन होता जाता है। धर्म तो कुछ और ही होता है, धर्म का कोई लेना देना नहीं होता कहानियों से। क्या करोगे तो, कृष्ण के 6 थे उंगलियां, क्या करोगे तो? मैं बोल दूं छिंगा थे वो, फिर क्या होगा इससे? मोर का पंख नहीं, कबूतर का पंख था, क्या होगा उससे? एक्चुअली में वो कुछ भी कर सकते हैं। जितना कमजोर व्यक्ति होता है वो उतना ही कहानियों को ज्यादा वैल्यू देता है। अगर कोई तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा कृष्ण की बात कर रहा है, जबकि कृष्ण मेरे बहुत प्यारे हैं, बाय द वे, मैंने बहुत वीडियोस में तो देखा, बुद्ध बहुत प्यारे हैं मैंने, बट अगर मेरे से कोई बोले बुद्ध, नो, सेकंड प्रायोरिटी एट ऑल। मैं पूरी बुद्ध की छाप हूं, छाप इन द सेंस जो मेरी पूरी नॉलेज है वो वही है, कंडीशन जो मैच करना बुद्ध से मैच करिए थे। बट स्टिल अगर कोई मेरे से बोले कि बुद्ध के हिसाब से ज्ञान दे, तो नहीं दूंगा। क्या मैं बच्चा हूं? क्या तो अपने हिसाब से दूंगा ना मैं आपको। क्या सहारा मत किसी से, खुद जनरेट करो तो करो। 100 ग्राम हो ज्ञान, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 किलो के पीछे मत भागो, तो हमारे पास 5 किलो का ज्ञान मुझे। एंड दिस इज वाई तुम आजकल देखो, यू डोंट हैव पावरफुल गुरु, कोई इफेक्टिव गुरु नहीं। आचार्य प्रशांत मेरे को उन मामले में थोड़ा बहुत ठीक लगते हैं, बिकॉज फॉर अ गुरु यू हैव टू बी रेवोल्यूशनरी। अब देखो, एक वो अंधे जी है, अंधे से वो बोलते हैं कि ब्रह्मानंद जी महाराज को हम चैलेंज करते हैं। वाई? ये दोनों ही क्यों चैलेंज कर रहे हैं आपस में? ये भाषा संत की दी, ये शोभा नहीं देता। या संस्कृत क्यों बोलना आपको? पहले मुझे क्यों बोलना? वाई? तुम्हारा ज्ञान किसी पर डिपेंडेंट क्यों होता है? या संस्कृत पे होगा, या राम पे होगा, या सीता पे होगा, डिपेंडेंट क्यों होता है तुम्हारा ज्ञान? तुम्हारा ज्ञान इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ज्ञान अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग होता। तो इसीलिए मैंने कहा ये संत की पहचान। तो इस टाइम पे साइड से कंडीशनल ही है, ये सब कंडीशन है। इसीलिए मैंने कहा गुलामों की भीड़ बहुत है। इंडिया हैव अ वेरी फैंटास्टिक स्पिरिचुअल विजडम। यस, इट्स ट्रू। स्टिल अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई गुलाम वाला देश बोले तो इंडिया। पैथेटिक कंट्री, पैथेटिक, एब्सोल्यूट पैथेटिक। इतना विजडम होने के बाद भी, इतना विजडम होने के बाद गुलाम है ये देश। टीचिंग पार्ट इज ऑल्सो एक्सीडेंटल, जस्ट लाइक लव। तुमने मेरे को बुलाया, मैं एक बार में आ गया ना, राइट? कुछ था जो मुझे लगा चलो चलते, खत्म बात। एक बार हेजिटेशन थी क्योंकि 19 साल का बॉय, मुझे भी पता क्या समझ में आया क्या नहीं, लेकिन मुझे ये भी पता था कि हिज लाइफ माइट चेंज आफ्टर मीटिंग। उसको हो सकता है इतना शौक लगे अंदर वो मेरे से बात करके कि ये मैंने क्या सुन ली, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा जो कन्वेंशनल, कुछ भी ऐसा नहीं बोल, राइट? तो एक शिक्षाएं एक्सीडेंटल होती। तो मुझे क्या पता था कि तुम 2 बंदे हो, मैं तो एक ही को मानने चल रहा था। लेकिन मुझे क्या पता वहां कौन दिख रहा है यूट्यूब, मुझे तो ये भी नहीं पता देखने वाला कैसा होगा। लेकिन क्या पता किसकी लाइफ में कौन सा असर पड़ जाए, एंड ही माइट बी ग्रेटफुल फॉर हिज होल लाइफ कि भैया थे उस समय बहुत कुछ सीखने को। शिक्षाएं सारी एक्सीडेंटल होता है। हो सकता है फ्यूचर में मेरे को कोई ऐसी प्लेस मिल जाए टू स्पीक, एंड आई माइट चेंज अ लॉट ऑफ लाइफ्स, अदरवाइज नो, आई डोंट केयर। से फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोचते हैं ब्रेन से, अभी आप कह रहे मन, हाँ इसमें मन क्या है मुझे इसी समझ नहीं। ब्रेन हार्डवेयर है, ब्रेन हार्डवेयर है। ये तुम्हारा कंप्यूटर है, हाँ। प्रीमियर प्रो क्या है? सॉफ्टवेयर मन हो, तो ब्रेन के अंदर मन है। हाँ, ब्रेन के अंदर मन है। ब्रेन में वो न्यूरॉन्स वगैरह होता है, वायरिंग होती है, वहां से वो जनरेट करता है। वो जनरेट क्या करता है? वेव फॉर्म। वो वेव फॉर्म क्या है? वही तो मन हो। ऐसे समझ लो माइंड क्या है। माइंड एक एक्स्ट्रा चीज है जो तुम्हारे अंदर रह रही है। ये गर्ल है, यानी कि ये
ऑब्जेक्ट है, तुम करने वाले हो। बीच का जो रिश्ता है वहां पे कहीं है राज मन का, वही होता है हिप्नोटिज्म। यानी कि पहले तुम आइडेंटिफाई करते हो ये गर्ल है, फिर तुम उसके बाद माइंड अपना करेक्शन जोड़ता है, माइंड खुद फैसला लेना स्टार्ट करता है। जबकि तुमको कैसे पता, मान लो गर्ल तुम्हारे पीछे खड़ी है और तुम यहां बैठे, तुम पता नहीं पीछे खड़ी है, फिर माइंड क्यों नहीं हो रहा एक्टिव? माइंड तुम्हारी ही आंखों का इस्तेमाल करेगा, पहले देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा शी इज अ गर्ल। सेकंड स्टेज अपना जो हिप्नोटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हिप्नोटाइज तो इतना जल्दी नहीं होती, तुम्हें 3 सेकंड लगेगी। गौर से अगर तुम देखो, पहले नैन नक्श देखो उसके फेस का स्ट्रक्चर देखो, वो सब कुछ सही, तो बॉडी का स्ट्रक्चर देखोगे, लॉक हो गया वो टारगेट। मन क्या करेगा, मन अब उस पर हिप्नोटाइज हो गया। अब तुम ना चाहते हुए भी एक आंख से तुम्हारी इच्छा होगी देखने की, वो गर्ल कहा तो उस तरह कैसे जा रही ये। अब नाउ द होल डिसीजन इज यस इन योर माइंड, राइट? मन कर रहा है, अपने हिसाब से फैसले ले रहा है, वो जारी कर। अब तुम्हारा तो इसमें रोल ही नहीं है। तुम कहते रहो एक मन में, नहीं आप दूर की बहन लगती है, समाज में एक बड़ी दूर के घर की पिछवाड़ी घर में ऐसे नहीं कर सकता, ये भी क्या सोच रहा हूँ, अपने चुप हो जाए, मत सोच। वाई? एक हिस्सा तुम्हारा फैसला लेता है, दूसरे हिस्से से थप्पड़ मारता। वाई? वो दोनों ही मन तुम्हें जब तक वो हिप्नोटिज्म नहीं काटो। वो गर्ल है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, इसके बीच का जो हिप्नोटिज्म है, ये जैसे उदय कट, यानी कि तुम मन को कुल मिला के अंधा कर। वही गर्ल जब पीछे खड़ी थी तब तो कुछ नहीं हो, सामने आ गई तो कैसे? यानी कि अब धीरे से तुम ऐसे बैठे हो, तुमने फैसला किया, डोंट फाइट, तुमने फैसला किया, हिप्नोटिज्म टूटने दो, डोंट एक्ट, धीरे धीरे मन छोड़ देगा। बट जब तुम गर्ल को देखते हो तो एक्चुअल में जब तुम उसको 3 सेकंड देखना, हर गर्ल को तुम मिनिमम 3 सेकंड देखते हो, तुम्हें शायद पता नहीं, वो तुम ऐसे मुंह खुला रह जाता है, तब एक्चुअली तुम्हारा माइंड उसको रीड कर रहा होता है, उस गर्ल के फीचर्स क्या है, उसके बाल कैसे, किसी को बाल बहुत अच्छे लगते हैं, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, स्टाइलिश है कि, हाइट कैसी। ये जो 5-6 सेकंड जो होती है, इसमें पूरा माइंड फॉर्म कर लेता है, शी इज द वन। अब माइंड उससे एक होना चाहता, इट माइट बी लस्ट, तुम उसको प्रेम का नाम दे लो, कुछ भी दे लो, एक्चुअली वो माइंड की हरकत है। तो वो चीज सही है क्योंकि वो इमीडिएट वो गलत है, वो गलत है। अब सुनना ध्यान से, क्यों गलत है? ये बहुत डीप क्वेश्चन कि क्यों गलत है। तुम्हारी नियति जो है ना, पहले समझो नियति का वर्ड क्या है, वरना तुम्हें समझ नहीं आ गया मैं क्या बोल रहा। मैं इस करने को मैसेज किया, आई थिंक कल किया था, आज मैं आ गया यहाँ पे। मैं किन बेसिस पे आया हूं? ये मेरा माइंड नहीं था, मेरा माइंड से कोई फैसला नहीं लिया इसके बाद कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं बहुत रिलैक्स था। जबकि मैंने फोन नंबर भी शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे कर, मुझे पता कहीं जाऊंगा, वो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सब कुछ। अब जैसे मैं यहां पे आ गया, ये होती नियति। नियति का मतलब ये होता है यू आर एब्सोल्यूट ब्लैंक फॉर द हैपनिंग। समझना, मैंने वो डॉग वाला एग्जांपल दिया था, जिसमें मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता, कोई गर्ल है, उसका रेप हो रहा, क्या इंस्टिंक्ट है तुम्हारी? हम रुकी, ये है कंडीशनिंग। हाउ कैन यू से समथिंग, हाउ कैन यू से अबाउट समथिंग विच इज नॉट हैपनिंग इन फ्रंट? यानी कि कंडीशनिंग। तुमने सोचा हल्का रेप होगा, मैं रोकूंगा, क्यों? मे भी तुम्हारे भीतर ये बात है कि वीर गाथाएं सुन के आए हो, करना चाहिए, थल में आमा, ठीक हो, और क्या रीजन? गलत हो रहा है किसी के साथ, और this is why you will never understand life, because we are all be encoded. yes, तुम घटना से पहले ही प्लानिंग करके बैठे हो, एंड ट्रस्ट मी, वो घटना वैसी कभी होगी नहीं जैसा तुम सोच के आए, कभी नहीं हो, डोंट वरी, कभी नहीं। every happening is unique and it might never repeat itself. अब तुम बोलो तो भैया आप क्या करते अगर बात हो, मैं इसका जवाब तुम्हें दूंगा ही नहीं, क्योंकि वो घटना नहीं हुई। मैं घटना हो गया तो मैं शायद हो सकता है चुपचाप ऐसे बैठा रहूं, गौर से सुनो, हो सकता है बैठा रहूं तब तक जब तक मेरा पूरा व्यक्तित्व को उबाल ना मार, मेरा पूरा व्यक्तित्व रेज में ना, पूरा व्यक्तित्व, यानी कि मन एकाग्र होगा। नाउ माइंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, वन माइंड विल से कदर क्लिक ऑफ कर, यस, हाँ,
आप छोड़ दो अपना, बिल्कुल छोड़ दो। एंड इट इज वेरी हार्ड, इट इज नॉट एट एज इजी एज यू थिंक। जैसे ही कोई घटना हो रही होगी, तुम्हारा पुरानी जो थॉट्स है वो आ जाएगी, पुरानी जो कंडीशनिंग है वो आ जाएगी। छोड़ दो, वेट, लेट दैट हैपनिंग रियली क्रॉस। दिस इज हाउ आई चूज एवरीथिंग। अब वो घटना देख जरूर रहे हो, अभी तुम्हारे साथ क्रॉस नहीं हुई, होने दो क्रॉस। कुछ ऐसा होगा, कुछ जरूर ऐसा होगा, या तो वो गर्ल शी विल क्राई फॉर हेल्प स्पेशली टू यू, कुछ ऐसा होगा, तुम देखना अचानक से हालात चेंज होते हुए देखेंगे। दो बॉयज वहां से चिल्ला रहे, ओए हिम्मत कैसे हो रही है छुरे की। 3 बॉय यहां से चिल्लाएंगे, अचानक से तुम्हें देखा डायनेमिक्स चेंज हो जाए। थोड़ा गौर से सुनना इस आंसर को। पहले से सोच के जाओगे तो तुम एक्चुअली हवा में तीर मार रहे हो, वो घटना वैसी नहीं हुई जैसे तुम सोच रहे। assumptions फैमिली अपने आप। यस, यू शुड बी होल्डिंग जीरोनेस ऑल द टाइम फॉर ईच एंड एवरीथिंग। चाहे मौत भी आ जाए सामने, उसके लिए भी जीरोनेस होल्ड करके रख। यानी कि जब वो रेप हो रहा है तो मैं एब्सोल्यूट वेट करूंगा फॉर द थिंग। जो अपने आप फोकस करेगा, पूरा लाइन हो जाएगा। हाँ और ना चल रही है। एक मन कहता मारू, दूसरा मन कहता लेकिन वो 4 बंदे। एक मन कहता लेकिन मैं आई कैन फाइट देम, दूसरा मन कहता है चाकू है। दिस इज ऑल रबिश एब्सोल्यूट। तो ये टाइम पे ब्रेन की कंडीशनिंग है और ये थॉट्स अपने आप में मिंगल्ड हो रही हैं। यस, और वो मिंगल होती है एंड एवरीथिंग इज फेक। माइंड क्या करता है, माइंड पुरानी घटनाओं के आधार पे एक रिफ्लेक्ट समथिंग, लेकिन एक्चुअली एवरीथिंग इज बी सामने हर चीज अलग है। वो पहली बात तो एक बंदा नहीं है, और दूसरी बात तुम अगर हीरो बन के बचा भी चले गए, बाद में वो गर्ल तुम्हारे ऊपर मान लो केस ठोकते। फॉर्स हस्बैंड वाइफ थे, झगड़ रहे थे, तुमको किसने कहा कि रेप हो रहा है? वो तो सिर्फ छेड़ रहा था मुझे, थोड़ा बहुत टीस कर रहा था, लेकिन तुम्हारा माइंड ने इंटरप्रेट कर दिया अरे ये रेप था। अब तुम गौर सोचना जरा बाद में शांति में बैठ के, ये ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, आई वॉन्टेड टू सेव अ गर्ल। ये वॉन्ट बनी खतरनाक चीज थी। पूरी घटना वो रेप की थी नहीं एक्चुअली, लेकिन तुम्हारे माइंड ने इंटरप्रेट कर दिया है वो रेप। हिम्मत कैसे हुई भाई तेरे को हाथ लगाने की? बताऊं क्या? क्यों बोला तुमने? कभी सोचा तुमने क्यों बोला? इंटरप्रेट करते हैं, इसीलिए मैंने कहा बहुत खतरनाक है तुम्हारा वो। एक्चुअली यू शुड बी सी, जब बिल्कुल सारे डायनेमिक्स तुम्हारे फेवर में आ जाएंगे अपने आप। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, ये थोड़ा सा टफ है, इसको समझ लेना। अपने आप तुम्हें डायनेमिक्स बदलते हुए दिखेंगे। सिर्फ जीरोनेस को सादे रहो जीरोनेस। हो सकता है तुम्हारी हेल्प की जरूरत ही अपने आप सॉल्व हो जाएगी। सो थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा जीरोनेस करो। अब यह एक सवाल आता है कि सर अगर आप देख रहे हो उस गर्ल को, उसके साथ कुछ हो रहा है और आप देख रहे हो ना उसको, एंड देन यू आर रेजिस्टिंग, तो वो भी तो गलत हुआ ना सर। फैसला तो आप ले रहे हो ना, इसीलिए ये स्टेप भी मत करना। आप भीतर जीरोनेस साथ रहो। अब तुम देखो धीरे धीरे डायनेमिक्स चीज हो, धीरे धीरे वेट फॉर द राइट। ऐसा भी हो सकता है कि वो उस गर्ल को छेड़ रहा है, उस गर्ल को उसने अब्यूज किया, फिर अचानक से वो गर्ल भाग गई जैसे तैसे उसने गर्ल ने कुछ हाथ में आ गया, उसने उसको मारा और भाग गई। कल अगले दिन वही बंदा तुम्हारे सामने कहीं से मिल गया। सी हाउ, मैं बता रहा हूं डायनेमिक्स से। एंड द थिंग इज यू वर एबल टू रिकॉग्नाइज इट, यार ये वही बंदा। अब तुम्हारे पास सारे चांसेस है, इसको पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हो क्योंकि तुम जानते हो ये बॉय कौन था। तुम उसको पीट भी सकते हो, तुम सारी चीजें कर सकते हो। कुल मिला के बात यह है कि तुम इंतजार जब तक नहीं करोगे उस घटना को रियली क्रॉस होने का, तब तक तुम्हारे सारे फैसले गलत हैं। और पाप और पुण्य में यही अंतर होता है। पाप मतलब आपको पता है क्या होता है? जहां तुम होते, मैं करूंगा, मैं बांटूंगा ब्लैंकेट्स, आई विल डिस्ट्रीब्यूट फूड, ये पाप है। डिजायर अभी हम यस, बट यू हैव प्लान में देखकर हमें Yes. फील है कि अचानक से तुम दोस्तों से बात करो, हेलो हाय और दादा हाय, अचानक से कोई यहाँ से चल पाए, उससे कहा भाई 10 रुपए का, हाँ नहीं ले जा यार, चिल मार। इसको क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट दान ये जहां पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। राइट, दान एक्चुअल में एक्सीडेंटल होता, प्रेम भी एक्सीडेंटल होता। ये लेवल 3 की घटना होती है। लेवल 3 जैसे 1 2 3, लेवल 3। लेवल 4 पे आ जाता है हमारा इंट्यूशन,
कभी हम इस पे और बात करें कभी और। लेवल 5 पे आता है केवल लेके आता है, जिसमें कृष्ण वगैरह है, वो सब है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, ये सब लेवल 5 के। लेवल 3 का जो ज्ञान होता है उसमें ऐसा ही होता है, हर चीज एक्सीडेंटल हो, हर चीज एक्सीडेंटल, यू कांट थिंक। मैं कहता हूं इवन द गर्ल विच यू लव, जो पहली मुलाकात थी तुम्हारी, आई चैलेंज यू टू रिक्रिएट दैट मोमेंट, यू कैन नेवर रिक्रिएट दैट। तुम वही क्लोथ्स भी पहन लोगे, वही इस जगह भी आ जाओ, तो भी वो एहसास ही हो। जब तुमने उस गर्ल को देखा था, जो शौक लगते थे अंदर से, सारी एकदम फीलिंग्स एक के ऊपर एक, पता ही चलना कि हो क्या रहा है, तुम रिक्रिएट कर ही नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा ये घटना एक ही बार फिर नहीं उठ। इसके अंदर जैसे ये बहुत अच्छी बात बोली कि ठीक है, वंस इन अ मोमेंट होता है लाइफ में। फॉर एग्जांपल, ये लव का एग्जांपल लेते हैं, आपको किसी मुझे ही किसी कोई लड़की से है, ठीक है, उसके साथ खटो करता है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई एम मैरिड टू समवन एल्स, और वो चीज़ वापस नहीं आएगी, लाइक नहीं आएगी, तो फिर ये शादी फिर बॉन्डेज वो, हाँ ये वाली चीज़, ये कंडीशनिंग है, और कोई लाइफ के लिए कंडीशनिंग रहेगी। एक्चुअली बॉन्डेज हर चीज होती है। जैसे तुम अभी मेरे से मिलते हो, सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट, मैं बोल रहा हूं और तुम मुझे बोलने दे रहे हो, सबसे बड़ी बात ये, तुम वो पूरा रूम क्रिएट कर रहे हो फॉर मी टू स्पीक। एक तो मुझे पूरे जगह भी दे रहे हो बोलने। व्हाट इफ यू कीप ऑन हेकलिंग, नहीं भाई ये बता, नहीं भाई ये बता, तुम्हें एक्चुअली समझना नहीं है फिर कुछ तो। और हाँ, तो ये जो मोमेंट चल रहा है ये एक्सीडेंटल है। तुम देखना, तुम अभी जब मैं जाऊंगा ना ऐसे शाम को, तुम बोलोगे व्हाट अ फैंटास्टिक पोएम, सीखने को बहुत कुछ हूं। व्हाई? एक्सीडेंटल था, एंड आई डेयर यू कैन नॉट रिक्रिएट अगेन, बिकॉज अगली बार जब तुम आओगे तो यू विल बी फिल्ड विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो होगा ये तब व्हेन आई विल स्पीक टू यू, दैट विल नॉट बी अस, वो एंटर नहीं करेंगे तुम्हारा, ऑटोमेटिकली तेरे सारे सवाल है, अभी तुम खो थोड़ी पाओगे। इसका मतलब हम जितना ज्यादा ब्रेन चलाते हैं उतना बैरियर ही बनता है। जितना ज्यादा माइंड यूज करते हो उतना तुम अपने ही खबर को खोद रहे हो, बिकॉज बैरियर बन रहा है, बैरियर बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो फ्यूचर आएगा वो एब्सोल्यूट न्यू होगा, और तुम जा रहे हो पुरानी वाली उसके बेसिस पे। यहाँ रिया है, फास्ट टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। रिया के पास जाऊं मैं, रिया से बोलो, रिया को तो चॉकलेट पसंद है, आज उसको हो सकता है चॉकलेट ना खानी हो, और वो तुमसे झगड़ा कर दे इस बात पे, और तुम बोलोगे यार मैं तो सही लेके प्रिपरेशन। देयर आर नो प्रिपरेशन फॉर लव, बिकॉज लव इज लेवल 3 थिंग। लेवल 3 की कोई भी चीज के लिए प्रिपरेशन होती नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकता। अब तुम बोलो कि दोबारा से आ जाए कृष्ण, आ भी जाएंगे तो भी तुम पहचान नहीं पाओ। वाई? बिकॉज तुम कृष्ण को एसोसिएट कैसे करते हो पता है? रामा को, पांडव, कौरव, दुर्योधन, तुम ऐसे एसोसिएट कर रहे हो, दोबारा से वो रिक्रिएट नहीं होगा। अब नए रूप में आएंगे कृष्ण, अगर आएंगे तो एब्सोल्यूट नया रूप होगा। अब थोड़ी लगाएंगे मोर का पंख, अब क्यों लगाएंगे भैया? पीट गए कोई और तुमको रास्ते में, लोग पकड़ गए, कहां से आ गए नौटंकी करने वाले। नाउ ही माइट बी वेयरिंग जीन्स पैंट, टी शर्ट। कृष्ण को समझने के लिए तुमको जोन समझना पड़े। जब वो लोग जोन में आते ना, अपने जोन में, तब वो कृष्णत्व को दिखाएंगे। नॉर्मल में तुम नहीं पहचान पाओ, नॉर्मल माइंड से नहीं पहचान नहीं पाओ कृष्ण। वैसे अगर भगवान आ भी है तो देखेगा ही, पता नहीं चले। नो सेंस। इसीलिए मैंने कहा कि हम सोच रहे हैं यस एग्जैक्टली, जब आस्तिक और नास्तिक जब झगड़ा करते थे, ये एब्सोल्यूट रबिश है। मानो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मानो तो भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज़ आस्तिक भी कंडीशनिंग है। एग्जैक्टली। जबकि तुमको प्रिपेयर होना चाहिए लेवल 3 के ज्ञान के लिए, कि जब आए तुम, आई शुड बी एबल टू। अगर माइंड में बैरियर बना के चल रहा हूं और कृष्ण सामने बैठे, फिर क्या बोलूंगा मैं? पहचान ही नहीं पाऊंगा। आई शुड बी रेडी कि जब वो कृष्ण, और ध्यान से सुनो, जब कृष्ण का तुमसे रास्ता क्रॉस होगा ना, जब भी तुम्हारा कृष्ण से रास्ता क्रॉस होगा, तुम्हें अचानक से ऐसा शॉक लगेगा जो तुम्हें कभी जाना नहीं हो, एंड यू कांट इवन रीड दैट हैपनिंग कि वो कह रहा है मेरे साथ। ये जितनी उठी हुई चेतना वालों से मिलोगे ना, तो वो उतना शॉकिंग लगेगी, क्योंकि सच सिंप्लिसिटी, बट वो इतना हिट कर रहा है वो तुमको कि तुम हैरान हो जाओ कि ये क्या हो रहा है। कोई भी ऐसी चीज नहीं बोल रही है जो मैं ऑलरेडी सीख के आया, प्रिपेयर्ड होकर। कोई भी ऐसे नहीं पाता बोल रहे हो, ना रावण के ऊपर बोल रहे हो, कुछ तो ऐसा बोलो ताकि हम भी उसमें कुछ शेयर कर पाए। एक्चुअली वो तुम जो भी बातें कर रहे हो लेवल 2 की, लेवल 2 दे विल नॉट स्पीक। ये बात ही बकवास है कि तुम भी हिंदू, ये बात ही बकवास, एब्सोल्यूट रबिश। जिनको नहीं पता होता ना, वही लोग ऐसी बकवास करते हैं। So why we created religions?
वेरी गुड क्वेश्चन। ये संप्रदाय बने क्यों? हिंदू धर्म नहीं संप्रदाय, इस्लाम धर्म नहीं संप्रदाय, सब संप्रदाय क्यों बने? टू अकोमोडेट। छोटी चेतना वाले लोगों को कहां भेजोगे तुम? कांवड़ के जो गजेड़ी खजेड़ी गांजा वांजा फूकते हैं, हाउ विल यू अकोमोडेट देम इनटू अ लार्जर मास? तो हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी कि दे विल एसोसिएट देमसेल्फ विद इंडिया, विथ समथिंग बिग। वरना छोटों को तुम पूछते भी हो, कॉकरोच वाली लाइफ उनकी, दो मारा चल उधर चल, भीख मार। नॉर्मल डे पे यू विल नॉट नेवर एंटरटेन हिम। ड्राइवर होंगे, किसी घर के क्लीनर होंगे, प्लम्बर होंगे, लेकिन आने दो एक बार इनका ये वाला कांवड़ यात्रा, सारे गांजेरी भंजेरी सारे निकल के आएंगे शिव के भक्त। आप बताओ क्या बड़ा कुछ शिव का एसोसिएशन में तो आ सकते हैं हम। याकुजा एक माफिया ग्रुप है जापान का, जो पीछे टैटू वगैरह बनाया। आई नो राइट याकुजा। छोटा मोटा कोई बंदा हो, उसको मर्डर ही तो करना है टू गेट इनटू दैट, क्योंकि मर्डर को काउंट किया जाता है, रेप वगैरह को काउंट नहीं करते। इट्स नथिंग। रेप इज लाइक एडिशनल थिंग। इफ यू वांट टू कमिट सम क्राइम, उसको मार देना, बलि दे पर बस कुल मिला के मार, डेथ मर्डर विल बी काउंटेड। तो याकुजा के कोई भी माफिया गैंग को, बड़ी माफिया गैंग का हिस्सा तभी बनोगे ना, मिनिमम 1 या 5 मर्डर जो मानते हैं वो। अब वो कैसे प्रूव करे अपने आप को कि हम भी हैं, डरो हमसे, लो हमको सीरियसली, करो 5 मर्डर। एक सोल्जर जो होता है, अब सोल्जर बोल रहा है बैजेस, यस एग्जैक्टली बैजेस है, कोई टकरे लेके घूम रहा है। अब सोल्जर हो सकता है ये बोलता नहीं भाई साहब, आप सोल्जर्स और याकुजा को कैसे कंपेयर करो? नो माय डियर, एक्शंस आर एक्चुअली पुट। You have a bigger perspective. We fight for our country. We fight for the families. Don't worry. They also do the same thing. उनके नहीं होते क्या फैमिली? बच्चे कहां से कमाए? और अब तो छोड़ भी नहीं सकते। याकुजा में एक बार तुम घुस गए, किसी भी माफिया, इटालियन माफिया को देख लो तुम, कोलंबियन माफिया है, ड्रग कार्टेल्स होते हैं, तुम एक बार घुस गए, लौटो कैसे? अब क्या है फिर? अब तो हाथ चलाने पड़ेंगे तुम। नाउ एवरीडे, यस दैट्स इट। तो इसीलिए मैंने कहा, तो ये इंडिपेंडेंट होना बहुत खतरनाक है इस दुनिया में। व्हेन यू स्पीक इंडिपेंडेंटली यू हर्ट अ लॉट ऑफ थिंग। मेरे लिए कितना आसान होता है, एक शिव की माला डाल के आओ जी, हाँ भोलेनाथ की कृपा है मेरे ऊपर। एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा एग्जाम्पल है, तेजाब जी करे क्या। पहली बात तो समझ लो कि एक चीज यहां से सुनना, ठीक है? टीचर क्या होता है पहले आप समझो। टीचर, कृष्ण भी लेवल 5 की, ओशो भी लेवल 5 पे ही है, बुद्ध भी लेवल 5 के, सब तो लेवल 5 की है। कबीर हो गए, नानक हो गए, सब लेवल 5 की है। फिर अंतर क्या है? अंतर होता प्रीचिंग, हाउ यू प्रीच। कई लोग होते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के किसी गांव में रह रहे होंगे, दे आर एनलाइटेड, लेकिन दे डोंट हैव एनीथिंग, एनी वे टू प्रीच समवन, दे कांट शेयर, सो दे विल डाई जस्ट लाइक दिस। समझ गए? अब तक लेवल 5 होना एक अलग बात है, प्रीचिंग अलग बात है। अब आ जाओ आपके क्वेश्चन। प्रेमानंद जी महाराज प्रीच तुमने कभी देखा है? एक ही सब्जेक्ट के अराउंड करते, राधा रानी का नाम लो बेटा, ऐसे काम क्यों करते हो, भगवत गीता में लिखा है कृष्ण ने ये कहा है, ऐसे तो बोलते हैं, एक ही चीज के अराउंड करते हैं। इज नॉट इवन 5% ऑफ ओशन, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर ये सब एनकोडेड है। यस, है ना? आप एक अच्छा तो टीचर होता है। अब ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेमानंद महाराज किसी प्रकार से कम है, नहीं, लेकिन प्रीचिंग उनमें दम नहीं, प्रीचिंग नहीं। अगर आप मेरे से पूछो आचार्य प्रशांत या प्रेमानंद जी महाराज, आचार्य प्रशांत। वाई? रेवोल्यूशनरी बंदों में दम ही नहीं आजकल। हो क्या है? कैसे आए तू? दम ही नहीं है, रेवोल्यूशन नहीं है। कोई सरकार की वो कर रहा है जी हजूरी, मजा नहीं आ रहा। बात यह है कि साधारण आदमी जब सरकार के लिए बोलता है समझ आता है, बट यू सो कॉल्ड एनलाइटेड पीपल, तुमको किस चीज का भय है? किस चीज का भय? मैं अगर औरत हूं और मेरे को अगर कोई, तो मेरा तो काम बन रहा ठुमके भूमके मार के, तो मेरे को तो कोई फर्क, तो मेरे तो मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो मुझे समझ आता है, क्योंकि हर औरत को पता होता है जब ठुमके उनके मार के जो 4-5 मिलियन फॉलोअर्स हो, तो उस औरत को ही पता है व्हाट काइंड ऑफ पैथेटिक पीपल फॉलोइंग। यस, सब उनको समझ आता है। लेकिन महाराज आप तो एनलाइटेड कैटेगरी में काउंट करते हो ना अपने आपको, आपको किस बात का भय है? विराट कोहली आपके पैरों में गिर रहा है, सारे सेलिब्रिटीज आपके पैरों में गिर रहा है, यू शुड स्पीक ब्लड टोट। आपके मुंह से मक्खनबाजी अच्छी नहीं लगती।
ट्रूली ट्रूली और अगर आपको अभी भी चिंता है कि कुछ सरकार नाराज ना हो जाए, फेम नाराज ना हो जाए, कोई महाराज है तो महाराज थोड़ा ब्रश अप करो। महाराज किडनी फेलियर का कुछ ऑर्गन फेलियर है, आधा तो आप मौत के हाथ में हुई ना। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? एक आपका सही जो शब्द होता है ना, इट विल बी यू नो इट विल रेजोनेट विथ पीपल ओवर एजेस। तो दमदारी से बोलो ना सच सच। किस वक्त उठेगा? औरत सुन के मारती उसको समझ आता है कि आई विल नॉट स्पीक। बॉलीवुड वाला जब कोई बेई बोलता है ना पाकिस्तान के खिलाफ, कोई बात नहीं, जो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, उनका धंधा बड़ा इंटरलेटेड होता है, समझता हूं, मनी एंड एवरीथिंग। महाराज आप क्यों सेम सो? बस यही मेरे को शिकायत है। मेरे को ना एलियननेस को शेरों वाली बात है कि आचार्य प्रसाद इज फार बेटर, सिर्फ आप बात नॉलेज के लिए। रेवोल्यूशन होना चाहिए, उठो जागो, इंडिपेंडेंट बनो, सोचो समझो, रैशनल बनो। नास्तिक या आस्तिक? नास्तिक ऑलवेज चूज नास्तिक। आस्तिक इज अ वेरी हाई टर्म, वेरी हाई टर्म। वो उतनी छोटी बात नहीं होती जितना लोग सोचते। मेरे कोई बोले कि आपको स्टार्ट करना है अत्यंत नास्तिक, हर चीज को बुलाटाओ, इस फालतू का। कौन बुद्ध हटाओ पीछे, कौन कृष्ण हटाओ पीछे हटाओ, खुद अर्जित करेंगे। अर्जित करने वाला इंसान जब बोले कृष्ण वाला तब मजा आता सो, बिकॉज वो अपनी खुद की। यस, बुद्ध की प्रीचिंग क्या है? जीरोनेस, जीरोनेस साध लो। लाओ त्सु की प्रीचिंग क्या है? एब्सोल्यूट फेमिनिन एनर्जी को वैल्यू देते रहो। फेमिनिन एनर्जी कैसे? ओके, पहले मैं फेमिनिन मैस्कुलिन समझाता हूं। मैस्कुलिन वो होता है जो कि बहुत ज्यादा माइंड पे रहता है हर वक्त। बोल के देखा, हर वक्त एंगर में, या हर वक्त लस्ट, या हर वक्त ग्रीड में। ये सब माइंड की तो रूप है। ये सारे एक्सट्रीम थॉट्स भी होती हैं। हाँ, एक्सट्रीम भी इजी। मैस्कुलिन का मतलब ये होता है कि हर वक्त ही अड़ियल है, मतलब थोड़ा सा हर वक्त ही रहता है वो माइंड। फेमिनिन का मतलब होता है, फेमिनिन का मतलब पता है क्या होता है? वो लॉजिक के थोड़ा सा पार पैदा है। जैसे मान लो जैसे मान लो मेरा और तुम्हारा शोल्डर लग गया, रास्ते में चलते, तुम हो सकता है इस फाइट को बहुत ऊपर ले जाओ, भाई देख रही हो अरे पारा क्या, ठीक, तुम हो सकते हो तो भाई साहब बोल रहा होता नहीं कैसे। अब मुझे बताओ, घटना तो एक ही हुई, लेकिन दो पर्सपेक्टिव होते। पहला वाला जो बंदा होता है वो इतनी इंटेंसिटी डाल देता उस चीज में, हाउ डेयर यू, देखे नहीं आप आ रहा क्या भाई, अंधा है क्या? देखो कितनी इंटेंसिटी डाल रहा है, बार बार ढाली जा रहा है इंटेंसिटी। दूसरा बंदा बता रहे भाई साहब और ठीक है, छोड़ दो लगी, ठीक, अपने अपने रास्ते। अब आप बोलोगे कि ये बंदा प्रेमी नहीं, उस ऐसा कोई नहीं। दो प्रकार के बंदे होते हैं, जो कि एक वो जो माइंड की हीट को रख सकते हैं, रिटेन करता ही रहेगा। स्पेशल फोर्सेस में जाओ भाई, मार के आना मेरे को 6 बंदे, शूट करना भाई, हिम्मत कैसे हुई? ऐसे बंदे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर तुमको टीम में भी रखोगे ना अपने, और अगर तुम अटैक करने जा रहे हो, हाँ ये खुद ही के हथियार खुद ही तो बैकफायर करते ही है, अग्रेसिव रहते हैं हर चीज को लेकर। You should know कि हाँ कहाँ पे आपको एनर्जी का। यस, फेमिनिन लोग जो होते हैं, ये लोग देखेंगे दिखने में लगेंगे बड़े ढीले नारिस, लेजी नॉट बाय फिजिकल बट माइंड से बहुत लेजी लगे। मतलब ठीक है, हाँ भाई क्या हो गया भाई, तेरे को मालूम है क्या हुआ? सरकार ने ना जीएसटी वो इंक्रीज कर दी भाई, मारे यार आपके मेहनत करनी पड़ी एक्स्ट्रा करने के उसके। उनके पास कोई ज्यादा वो नहीं, लेकिन फायदा मैस्कुलिन से क्या है? दे ब्रिंग रेवोल्यूशंस। फेमिनिन का फायदा क्या होता है? फेमिनिन का फायदा ये होता है कि वो दे ब्रिंग समथिंग एल्स। एक बोलते हैं ना कि व्हेन यू गिव स्ट्रेंथ टू मेन दे बिल्ड नेशन, बट व्हेन यू गिव स्ट्रेंथ टू लेडी दे बिल्ड सोसाइटी। राइट, तो एक प्रेम का एक और फैक्टर होता है जो घर में होता है, वो फेमिनिन लोगों के पास। तो अब तुमने जो सवाल पूछा था, प्रीचिंग अलग अलग क्यों होती? कृष्ण की प्रीचिंग है, डांस भी हो सकता है गोपियों के बीच। कैन यू इमेजिन गौतम बुद्ध डांस? नेवर। गौतम बुद्ध की प्रीचिंग जीरोनेस के थ्रू थी। देखिए लाओ त्सु की प्रीचिंग फेमिनिन एनर्जी को बढ़ा दो, वैल्यू दो फेमिनिन एनर्जी, एंड एग्जैक्टली मेरी भी प्रीचिंग ऐसी। तभी तो मैं लेडीज को इतना करता हूँ सपोर्ट। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द लेडीज, अच्छा फेमिनिन मतलब ओनली लेडीज नहीं होते, बॉयज में भी हो, दोनों में होता है। उसी प्रकार से जब तुम ये देखते हो कि कोई गर्ल काट के बॉयज को भर रही है ड्रम में, वो एक्चुअली मैस्कुलिन ट्रेट है, शी इज नॉट फेमिनिन। से अभी हमारी बात ये थी कि हर बंदा कंडीशनड होता है थिंकिंग को लेके, हर एक इंडिविजुअल्स, और ये चीज़ सब नेशन इन बहुत वाइडर बेस पे हो रही है। आपको ये समझना है कि
जितना ज्यादा पैसों का अभाव हुआ उतना ज्यादा आपकी पहली प्रायोरिटी पैसा ही रहेगी, और जितना ज्यादा पहली प्रायोरिटी पैसा रहेगी उतना ज्यादा आप किसी भी हद पर जा सकते, तो फिर क्राइम भी आएगा उसको पीछे। और इस प्रकार से आप किसी भी समाज को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए पहले आप गरीब बनना जरूरी है। डोंट गिव देम स्ट्रेंथ। प्राण ही निकाल दो, मच्छर को प्राण निकाल दो, उसको रेंग रेंग के चले, तो प्राण निकाल दो पहले उनको, फिर ऊपर से क्या अपना नैरेटिव देते तब जीवन यहां है। वाई यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एथिस्ट काइंड ऑफ पीपल इन रिच पीपल। अगर आप मेरे से पूछो कि किसको पहले रखना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूं नास्तिक को पहले रखना चाहिए, क्योंकि आस्तिक जो होता है ना वो इतनी गहरी बात बोल रहा है कि उसको मालूम ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। जब आप बोलते हो ना भक्ति, भक्ति पता है क्या होती? 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत देखिए वो कैसे बच्चों को साथ साथ खचती है एक एक साथ, ऐसी भक्ति होती। भक्ति साध के चलने का नाम होता। रोड पे नमाज पढ़ना या फिर कांवड़ यात्रा में बेस फोन का जो बैट है घुमाते घुमाते चलना, क्या है ये? धमकाना के पास मत आना, गाड़ी वालों को धमकाना। कोई ऐसा पंधा बता दो जो मुझे, जो जुबान से नहीं तो मन में तो हर कोई उल्टा बोलता ही, क्या रे यार गाड़ी वाड़ी इनके पास जाएगी, फालतू में लग गई, तोड़ देंगे मेरी गाड़ी। हर व्यक्ति बोलता ही बात। आप मुझसे बताओ आपकी भक्ति हो रही कहां? जिस भक्ति को आपको प्रेग्नेंट लेडी तरह छुपा के चलना, छुपावट होती है एक प्रकार का, उसको आप उजागर कर करके जा हथियार घुमाते घुमाते लेकर जा रहे, और आप कहते हैं भक्ति है। तो ठीक है, फिर आपकी डेफिनेशन अलग है, क्योंकि यहां इसका भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं, राइट? तो अब आप ऐसे लोगों को आस्तिक में काउंट कर दो। पहले आप समझ लो भक्ति बहुत ऊंचा शब्द है, आस्था बहुत ऊंचा शब्द है। आप क्या लीनिंग ऑफ माइंड ऑफ आस्था। अभी ये वीडियोस देखे ना, काफी लोग फालतू में ऑफेंड हो गए, वो दे आर द लोएस्ट काइंड ऑफ पीपल। सबसे छोटी चेतना वाला इंसान चाहता है मुझे भी हिंदू कह दो, सबसे छोटी चेतना वाला इंसान कह मुझे भी कह दो इस्लामिस्ट। धार्मिक हूं मैं भी, नहीं हो तुम धार्मिक। धर्म अपने आप में बहुत ऊंचा साइंस होता है, छोटे हाथों में आप दे कैसे सकते हो? प्रेम को ही समझा के दिखा दो मेरे को, कितने लोगों को आता है प्रेम समझ? तो फिर आप कहां से आप अपने आप को बोल रहे हो धार्मिक? लेकिन हर व्यक्ति चाहता है पहचान हो मेरी धार्मिक। कमेंट हर कोई कर लेगा, बट एक्चुअल में यू आर नॉन डिजर्विंग गाइस। तुम डिजर्व करते ही नहीं, तुम्हारी अथॉरिटी है ही नहीं धर्म के ऊपर कमेंट करते, क्योंकि धर्म आपने जाना का है, प्रेम जाना का है। आपने जानी है पूछ, हाथी की पूछ। संप्रदाय पूछ होता है, धर्म होता है हाथी, हाथी की पूछ संप्रदाय होता है। परछाई राम कृष्ण बुद्ध मोहम्मद, ये पूछ है सब, इनका तो कोई है ही लेना देना ही नहीं होता धर्म से। प्रेम क्या है? जब प्रेम के ऊपर आप टॉपिक बना कैसे सकते हो? व्हेन लव इज एक्चुअली एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल शब्द से हम सब घबराते हैं, हम चाहते हैं एवरीथिंग शुड बी इन आवर कंट्रोल, हम करेंगे प्रेम। और मैं कहता हूं हाँ, सारी गहरी चीज एक्सीडेंटल है। तो साधारण इंसान की बस की बात ही नहीं है जानना। तो आप समझ कहां सकते हो? आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि धर्म है क्या। धर्म तो ऊंचे से ऊंचा अगर कोई विज्ञान हो सकता है वो धर्म है। मैंने आपसे क्या बोला, समझ रहे हैं इस बात को? समझ रहे हो? आज अगर आप जा रहे हो बाइक खरीदने, हाउ कम यू प्रिफर जापानीज बाइक? बिकॉज यू नो रिलायबिलिटी है। होंडा लूंगा रिलायबल है, टोयोटा के हाइलक्स से फॉर्च्यूनर रिलायबल है। ये वैल्यूज इंडिया में क्यों नहीं है? कृष्ण जैसी चेतना तुम्हारे धरती पे पैदा हुई और तुम्हारे पास वैल्यूज बुक पड़ी कि नहीं? वाई इंडियन इज नॉट रिलायबल? बाहर जाओगे तुम, कूड़ा फैलाने माहिर तुम, गंदगी बचाने माहिर तुम, सिविक सेंस में गाली खाने वाले तुम। एक तरफ बात करते ही रहोगे कृष्ण, एक तरफ ये रायता फैलाते ही रहोगे, ये मैच क्यों नहीं हो रही? तो अब मुझे बताइए, इंडिया के गॉड हुए कृष्ण या जापान के हो? जापान डिजर्व्स कृष्ण। तो यही तो है मैं कहना चाह रहा हूं, तुमने जनता को रेडी किया नहीं है।
और कृष्ण का ज्ञान ले लो, भगवत गीता ले लो। हाँ मुझे पता है गीता है आपके पास, हाँ मुझे पता है आयुर्वेद का ज्ञान है आपके पास, पता है मुझे योग का ज्ञान भी आपके पास है, लेकिन उस विश्व का करोगे क्या? साउथ अफ्रीका में मैं गया था तो वहां पे हॉकिंग नहीं है। अब आपको लगे ये तो बहुत छोटी बात है, रोड पर हॉकिंग नहीं है। मैं अंधे आदमी को भी अगर रोड पे खड़ा कर दूं ना, वो बता दे इधर से आ गया मैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हॉकिंग हॉकिंग होती क्या है? इट रिप्रेजेंट्स योर माइंड। कितने खनाफ में होता, जितना हॉन्क हम लोग करते साउथ अफ्रीका में, एक हॉन्किंग नहीं सुनी मैंने, हैरान हो गया इस बात में। दे डोंट हॉन्क, नेवर। 3 महीने में सुना ही नहीं मैंने, मैं परेशान हो गया इस बात से। अभी बहुत छोटी सी बात है, तुम्हें शायद नहीं आया समझ। इंटेंस ड्रामा एकदम। हाँ, दे विल नॉट हॉर्न एट ऑल। अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है उस वक्त हॉर्न मारेंगे, एकदम ही एक्सीडेंट है तो अदरवाइज हॉर्न नहीं मैंने सुना। अब ये बात तुम्हें शायद हजम ही नहीं हो, तुम्हें बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। मैं इसलिए छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूं कि व्हाई आर दे नॉट मैचिंग विद कृष्ण। एक तरफ तुम इतनी खड़ी हुई चेतना का, तुम बुद्ध की धरती तुम हो, नानक की धरती तुम, महावीर की धरती, तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या है? 2 कौड़ी का माइंडसेट पैदा हो रहे हैं, गुलाम पैदा हम हो रहे, जबकि इनोवेशन सबसे ज्यादा इंडिया से आनी चाहिए। धर्म का भाव भी तुम्हें मालूम नहीं है। बुद्ध से हेट करो, महावीर से हेट करो, अरे सब तुम्हारे गुरु है, इसमें अलग क्या है? एट लीस्ट रिस्पेक्ट इंडियन, जो इंडियन पैदा हो तो उसकी तो सम्मान कर लो। बुद्ध से अब कोई अगर हिंदू है वो कहे कि हम बुद्ध को नहीं मानते, क्यों नहीं मान रहे? या कोई बुद्ध को मानने वाला वो कहे कि हम कृष्ण को नहीं मानते, क्यों नहीं मान रहे? सब तुम्हारे गुरु है। जिस धरती में इतना आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर जगह जगह पे, तो अब बताओ मैं, इसीलिए मैंने कहा इंडिया इज द मोस्ट पैथेटिक कंट्री आई हैव सीन। इतना धर्म, इतना धार्मिक विजडम, स्पिरिचुअल विजडम होने के बाद सबसे ज्यादा अधार्मिक देश अगर मैंने देखा वो इंडिया। वैल्यूज क्यों नहीं मैच हो रही तुम्हारी? व्हाई पीपल सी जापान एज अ साइन ऑफ रिलायबिलिटी? टोयोटा क्यों है तुम्हारे पास? इसुजू तुम्हारे पास है, हमारे पास कुछ भी नहीं है क्या? गाली देने में माहिर हम, ट्रोल करना हो तो पूरी एक ही तो चीज हमारे पास, जनता, नंबर, पॉपुलेशन। पहुंच जाओगे तो किसी को ट्रोल करना हो तो वहीं पर हम दिखाई देंगे तुम्हें। तुम्हें बता दो तो है क्या हमारे पास? इनोवेशन है नहीं हमारे पास। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दोज हु टॉक अबाउट, दोज हु आर ऑब्सेस्ड विद द पास्ट, दे आर ऑलवेज डिल्यूजन्ड अबाउट इट्स फ्यूचर। जो ज्यादा बकवास करते हैं ना इतिहास के बारे में, भविष्य का कोई विजन नहीं है, क्योंकि विजन तो पैदा होता है जब तुमने कोई चीज अर्जित करी हो। अर्जित किया हो ना, 150 सीसी बाइक को बहुत अच्छी तरह जब तुम चलाओगे, जब उसके इंजन को अच्छी तरह समझते हो, तब जाके तुम यू आर एलिजिबल टू, तब तुम सोच सकते हो कि अब मैं शायद 200 सीसी का इंजन डिजाइन करूं, अर्जित करूं। क्योंकि एक अच्छा मैकेनिक भी होगा, अगर वो ना भी इंजीनियर, बहुत अच्छा मैकेनिक हो, उसमें भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होती, क्योंकि हर चीज अर्जित की हुई है। ये पूरा ज्ञान है, एक एक बोल्ट का ज्ञान है, उसको भी पता है कि बाइकिंग का कौन से पार्ट कहां पे असर करता है, वाइब्रेशन कैसे डाउन की जाती। तो वो इनोवेशन कहां अर्जित करने का मौका कहां किया तुमने? मैं जब साउथ अफ्रीका था फॉर 6 मंथ्स, मुझे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता, और तुम यहाँ का इंस्टाग्राम मात्र खोल के दिखा दो, बच्चे को पता प्राइम मिनिस्टर कौन है। वाई? दिस इज कॉल्ड वायलेंस, हिंसा है। एक राजा को कभी, एक राजा को अपनी प्रेजेंस दिखानी नहीं चाहिए। जो जनता होती है प्रजा के सामने, राजा को प्रेजेंस नहीं दिखानी चाहिए। पेट्रोल पंप पे जाओ तो इनके दिखेंगे तुम्हें फोटो, हर जगह न्यूज में खरी बारे। वाई? क्यों आप इतना इंटरफेयर कर रहे हो लोगों की जिंदगी? ये हिंसा होती। तो आप मुझे बताओ, धर्म है कहां इस देश में? धर्म का एक कंपल्सरी कंडीशन होती है प्रेम है का? तुम हिंसक ही थे। राजनीति का प्रभाव जितना ज्यादा हो उतना हिंसा हो। राजनीति ठीक है, ऊपर की चीज है, वो अपना हट जाना चाहिए। देश में इतना ज्यादा वो क्यों इन्वॉल्व होना है? That's it.